हाँ, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जैसा कि आपको पता है हम एक हफ्ते बाद आते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद आपके पास ऐसा गेस्ट लेके आते हैं जिसमें आप बोलते हैं यार ऐसा ही कुछ मैं सोच रहा था कि कोई बात करे इस बारे में, कोई इस बारे में सोचे, कुछ खास बातें करें, ये जेनेरिक ऐसी बातें क्यों करें। तो मुझे लगता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे हम दिल की बातें काफ़ी करते हैं और उनमें से कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें करनी चाहिए, जो दिल नहीं दिमाग को भी ज़रूरत है सुनने की। तो आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है बरज़ख वेब सीरीज़ के बारे में, कि उसमें क्या खामियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं। उन्हीं के बारे में मैं चाहता हूं कि आज हम डिस्कस करें, और क्यों वो इतना बड़ा हॉट टॉपिक आजकल बन गया है पाकिस्तान में, उसी के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि हम उनसे डिस्कस करें जो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व भी थे, क्योंकि जाहिर सी बात है आम इंसान तो कुछ भी बकवास करेगा, कुछ भी बात कर सकता है, लेकिन वो इंसान जो उसके प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वगैरह में इन्वॉल्व हो, जो उसकी सारी चीज़ों को जानता हो, उसी की अगर आप बात सुनी जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो वो सारे जो आपके सवालात थे, जो एक आम आवाम के सवालात हैं, हम आज उनसे पूछने जा रहे हैं। ही इज़ एन अ ग्रेट असिस्टेंट डायरेक्टर, और वो बरज़क के वन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर्स में से एक थे। ही ऑल्सो एक्टेड इन बरज़क, और ये काफ़ी कमर्शियल्स में, काफ़ी वो वेब सीरीज़ हो, कमर्शियल हो, फिल्म्स हों, यू नेम इट, वो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं माशाल्लाह से। इट्स अ वेरी रिनाउंड फेस, मिस्टर हुसैन मोहसिन। मेरी सांस भी फूल रही है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मिस्टर हुसैन मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन। नहीं नहीं नहीं, मतलब इससे भी लवली हो सकता शायद था। इतना किया नहीं है जितना तुमने बोल दिया। नहीं 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 लेकिन नहीं, देखें, ये बात सब जानते हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स में सबने देखा हुआ है, लेकिन वो नाम होते हैं ना, जो आपने, जो वो शक्लें होती हैं जो आपको देखी वाली होती हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी होते हैं यार नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन शक्ल वो, ऐसे ही। आप वो चेहरा बन चुके हैं अब आवाम के सामने। भले वो एड्स हों उसमें आप नज़र आ रहे होते हैं, टीवी सीरीज़ हों उसमें आप नज़र आ रहे होते हैं, और आप बरज़क में भी माशाल्लाह आप ऐसे ही। नज़र आएँ। तो यस, पहले तो बताएं कि कैसे हैं आप? सब सेट है बिल्कुल जिंदगी ठीक यार। अभी की ज़िंदगी? सॉरी मैं लेट हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, ये तो मामूल है शूट्स का। लेकिन जिंदगी का ये है कि बस काम चल रहा है, हम्म प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम्म और उसके अलावा भी एक बड़ा एक मिक्स्ड फीलिंग हम्म टाइप का सिनेरियो है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए महीनों तक हमने काम किया, बिल्कुल। और कोई 3 साल के डिले के बाद वो लॉन्च हुआ, ऑन ओके। एयर हुआ, और उसके बाद द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, तो बड़ा अभी कुछ। मिक्स सा। हाँ तो रिमाइंड भी कि ये कब शूट स्टार्ट हुआ था इसका, और कब ये रैप अप हुआ? यार, हमने इसकी शूट शुरू की थी इन 2021। ओके। अक्टूबर में हमने हुंजा रैप किया था। दैट मीन्स कि हम सितंबर, हाँ हम सितंबर में गए थे, हम्म और हमने हुंजा में 2 महीने शूट किया, 2.5 महीने। हम्म उसके बाद हमने कुछ दिन कराची में शूट किया। तो 2021 में जब खेल खेल में का प्रीमियर था, जब खेल खेल में की प्रमोशंस चल रही थी, जब पूरी टीम पूरे पाकिस्तान प्रमोशन करने जा रही थी, तो मैं बरज़क शूट कर रहा था। ओह नाइस, ज़बरदस्त। और उस वक्त जब मेरी नवील भाई से भी बात हुई थी और खेल खेल में के लोगों से बात हुई थी, सब बोल रहे थे यार नहीं तुम चलो, तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए। दिल तो मेरा भी जा रहा था, लेकिन टू समथिंग विच वॉज सो बिग फॉर मी एट दैट मोमेंट, मैंने उसको प्रायोरिटाइज़ किया। लेकिन मैं फिर भी 3 दिन की छुट्टी ले गए, थैंक्स टू आसिम अब्बासी। उन्होंने मुझे 3 दिन की छुट्टी दी। मैं ऑल द वे हुंदा से कराची आया हूँ, एक रात प्रीमियर अटेंड किया है, फिर अगले दिन सुबह की फ़्लाइट पकड़ के इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से 16 घंटे की ड्राइव हुंदा। वो तेरी, क्या बात है। तो आप, अच्छा मैं आपको ये भी आप लोगों को रिमाइंड कर दूं, जैसे मैं आपको बताया कि प्रोडक्शन साइड पे तो होते ही हैं, ये एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो खेल खेल में एक फ़िल्म जो आई थी नबील कुरैशी की 2021 में, राइट? एग्जैक्टली। तो उसमें भी ये एक एक्टर थे, लेकिन जो ये वेब सीरीज़ है इसमें बरज़क में ही वॉज द असिस्टेंट डायरेक्टर एज वेल एज एन एक्टर इन द सीरीज़। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये 2.5 महीने आपने शूट किया हुंजा में। अच्छा, अब डायरेक्टली आ जाते हैं उस पॉइंट पर, क्योंकि मैं इतना इंतज़ार करवाना नहीं चाहता आवाम को। भाई बहुत सारा बैकलैश आया और बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों पर आया, भले वो LGBTQ कम्युनिटी के हवाले से हो, या फिर बच्चों का जो क्या कहते हैं सेक्सुअल नेचर में उनको एक्सप्लॉइट करने के हवाले से चीज़ें हो। ये वो है जो आवाम के सवालात हैं। बिल्कुल इसमें मेरा कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने रिसर्च जब की तो मुझे ये पता चला कि ये इश्यूज़ को हाईलाइट किया जा रहा है आवाम के तहत।
और आवाम ये कह रही है कि हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करिए ये चीज़, ये सारी चीज़ें। तो उस पर एक सवाल मतलब एक जवाब ये भी आया कि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और ये एक अलग कंट्री के लिए, कंट्री की ऑडियंस के लिए क्रिएट किया गया है। बिल्कुल। तो इस सब का और इन सब बैकलैशेस का उस इंसान पे क्या कहेंगे, क्या फ़र्क पड़ा या क्या रिएक्शन आया, क्या आपकी इस पूरे सिनेरियो में आपने क्या सोचा कि यार ये चीज़ें थी, ये चीज़ें सही भी हैं, जो लोग कह रहे हैं ये चीज़ें गलत हैं। ओवर टू यू, क्या ख्याल है आपके इस बारे में पूरा? जी हाँ, सबसे पहले तो देखें, ये प्रोजेक्ट जो था ये Z5 का प्रोजेक्ट था, ठीक है। इट वाज एन इंडियन प्रोजेक्ट दैट वाज बीन शॉट इन पाकिस्तान बाय पाकिस्तानी। सेकेंडली, अच्छा, ये जो एक सवाल तुमने पूछा है कि मतलब बच्चों के हवाले से या फिर एक सर्टेन कम्युनिटी के हवाले से जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई या जो बैकलैशेस मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले तो एक बात यह है कि नीदर एम आई इन क्या कह सकते हैं, ना मैं इस बात के हक में हूँ ना मैं उसको अपोज करता हूँ, ठीक है। मेरा बड़ा न्यूट्रल बिलीफ है इस मामले में, ठीक है। सेकेंडली, आई थिंक बरज़क इज़ अ प्योर आर्ट पीस, ठीक है। क्योंकि मैंने फिल्म पढ़ी है, क्योंकि सोच लिया था करना ही है, तो बड़ा पैशनेटली मैं करता हूँ अपना जो भी काम करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे से इस वजह से आता हूँ ताकि मैं ये समझा सकूँ वाई बरज़क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, वाई बरज़क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी अदर व्यूअर जो भी देखता है, और जो अच्छा आर्ट कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा है अभी मैंने तक? देखा है। आपने देखा जी। है। आप कोई सा भी फ्रेम उठा लें और उस फ्रेम के बारे में हम शायद आधा दिन एक दिन बात कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। आप परफॉर्मेंसेस उठा लें, उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन डिज़ाइन उठा लें, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी थिंग जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बरज़क में काम करने का, या जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा पैशनेटली काम किया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आसिम अब्बासी। मुझे लगता है टू राइट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम स्क्रैच, मतलब एक ऐसी दुनिया बना देना स्क्रैच से, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। और थ्रू आउट द प्रोसेस मैं तो ये बोलता ही था और बाकी लोग भी बोलते थे कि भाई ये क्या लिख दिया आपने। तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त कि यार ये आपने लिखा क्या है, मतलब इट मेक्स नो सेंस, बट इट मेक्स ऑल द सेंस नाउ। अच्छा, अब आ जाते हैं उस बात पे कि यार मतलब लोगों को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है या लोग क्यों बैकलैश दे रहे हैं। सी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको पसंद ना होना उसे आपको फॉलो करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। द सोसाइटी वी लिव इन, ठीक है, आप अगर कुछ गलत कर रहे हो, 100 लोग मेरे साथ खड़े हैं जिनको पता है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, 10 आपको बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। 70 लोग आपके साथ होंगे कि चलो यार जो भी कर रहा है एटलीस्ट इसका पलड़ा भारी है, तो यार इसके साथ हो जाते हैं, हमारा काम हो जाएगा। और 10% ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे कि नहीं यार, वॉट एवर ही इज़ डूइंग, इसकी एक अच्छी साइड भी है, चलो बुरी साइड भी है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी एक अच्छी साइड भी है। बिगर पिक्चर बेसिकली। बिगर पिक्चर, दैट्स इट, एग्जैक्टली। मैं फिर से सीरीज़ पे आता हूँ कि एक्चुअली जिस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, या जिसे आप कह सकते हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा LGBTQ एजेंडा बेस्ड सीरीज़ है, या इस सीरीज़ का, इस शो का एजेंडा ही ये है कि हम ये चीज़ें प्रमोट करें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आई विल से इसके लोगों ने, एक क्लिप है, ये मैं एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये जो हमने देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एक क्लिप बरज़क का सबसे ज़्यादा चला है पाकिस्तान में, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, और वो जो मिनट्स हैं, दोज मिनट्स आर एग्जैक्टली वो मिनट्स हैं जहाँ पे वो एक गे लव इंटरेस्ट इंटरेक्शन जिससे कह लें वो है। जी। आप एक
10 सेकंड का या लेट्स से 10 मिनट का भी क्लिप देख के कैसे अपना ओपिनियन इतना बायस कर सकते हो, कैसे हो गया, जबकि इन द एंड व्हेन इट इज अबाउट टू हैपन ही पुशेस हिम अवे. जी. ठीक है, एक रिपेल दिखा दिया कि यार नो. फॉर मी ये एक बहुत बड़ी बात है. ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि यार वेस्टर्न एजेंडाज को इनकॉर्पोरेट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. वेस्टर्न वर्ल्ड इज होल्ड लाइक पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है. अलग ही है. मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बात कह सकता हूँ इधर बैठ के. आप, मैं, पाकिस्तान की सारी अवाम बैठ के इंग्लिश शोज देखती है. बिल्कुल. और आपको पता है इन दीज डेज इंग्लिश शोज सब देखा. व्हाट ऑल आर दे अबाउट. या. ठीक है, या. तो अगर एजेंडा की बात है तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है. लव इन इट्स प्योर फॉर्म, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इन इट्स प्योर फॉर्म, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इन इट्स प्योर फॉर्म, ये सब चीज़ें जो इंटेग्रल पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें हमने बरज़क में दिखाई हैं. अगेन बैकलैश रोक नहीं सकते, लोगों की सोच को रोक नहीं सकते, ना ही तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि आप एक्सट्रीमिज़म को फाइट नहीं कर सकते. बिल्कुल. ठीक है, पूरी सीरीज़ में कहीं ये बात इम्पोज नहीं हुई हुई कि यार ओके ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद हिम, और ओके समथिंग लाइक दिस वॉज हैपनिंग और समथिंग वल्गर हैपेंड इन दिस सीरीज या कुछ भी. बिल्कुल. हमारी फिल्म हैं, हमारी फिल्म्स के गानों में एक्ट्रेसेस साड़ियाँ पहन के नाची भी हैं, आइटम सॉन्ग्स भी हुए हैं, विच इज़ ऑल एंटरटेनमेंट. बट अगर एक जगह पे हल्का सा एक इंटीमेसी शो करवा दी तो वो मुझे लगता है कि एक्सट्रीमिज़म को फॉलो करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है. और फिर जैसे मैंने आपको कहा, जो 70 लोग आपके साथ हो जाएंगे कि यार हमारा फ़ायदा होगा, इसी तरह टू बिकम द वंस हु आर इन द लाइट, ठीक है, जिनको लाइमलाइट लेने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो लोग फ़ौरन आ गए और उन्होंने सारी लाइमलाइट ले ली कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग और ये एक एजेंडा है और हम केस करेंगे एंड दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला. मुझे नहीं लगता यार, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है. ओके. हसैन भाई, आपने बात की कि ये इंटरनेशनल इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई और विच इज़ मेड बाय पाकिस्तानीज एंड एक्टेड बाय पाकिस्तानीज. ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो प्रोडक्ट इंडियन था. बट हसैन भाई, लोगों का जो मैंने परसेप्शन देखा इस चीज़ पर, वो ये था कि भले आपने इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई हो, बट जब एक पाकिस्तानी उसको देख रहा है तो वो हुंजा का लैंडस्केप देख रहा है, वो पाकिस्तानी एक्टर्स देख रहे हैं उसमें. बरज़ख जो एक कॉन्सेप्ट है वो है भी इस्लामिक वैल्यू से बिल्कुल उसका वो रेलेवेंस है. तो लोगों का ये कहना है कि आप इसको इसके पीछे नहीं छुपा सकते. अच्छा, मैं सवाल की तरफ अपने आ रहा हूँ कि आप इसको इस चीज़ के पीछे छुपा रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया है, मगर अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कॉन्सेप्ट से लेके, लोकेशन से लेके, एक्टर्स से लेके, जब सारे पाकिस्तानी हैं तो फिर आप उसको उनमें उन चीज़ों को ऐड करना जो पाकिस्तानी कल्चर के अगेंस्ट हैं, तो वो एक इंटरनेशनल ऑडियंस जब देखेगी, ये मैंने अभी जब कल रिसर्च की तो मुझे पता चला कि लोगों का ये सवाल है, जब इंटरनेशनल ऑडियंस देखेगी तो उनका ये सवाल होगा कि अच्छा क्या पाकिस्तान का ये कल्चर है, कि अच्छा उनमें बरज़ख की इम्पोर्टेंस या फिर बरज़ख का ये इस चीज़ को लेकर इनकी राय ये है. तो इस चीज़ पे लोगों का सवाल है कि इस चीज़ को क्या आपको लगता है कि इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई गई है या वो इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए है, उसको एक एक्सक्यूज़ बना के यूज़ तो नहीं किया जा रहा? देखें, सबसे पहले तो मैं इधर आपके प्लेटफॉर्म से सबको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं था. ये प्रोजेक्ट इंडियन नेटवर्क के थ्रू बना है, बट इट्स फॉर द इंटायर वर्ल्ड. इसको यूट्यूब पे आने रिलीज़ करने का मकसद ही ये था बिकॉज इट वॉज फर्स्टली इट वॉज हाईली एंटिसिपेटेड. ठीक है, सेकेंडली इतनी मेहनत की है कि बता नहीं सकता मैं इन वर्ड्स, और ऑब्वियसली इतनी सी देर में मैं नहीं बता सकता कि इतने महीनों की, इतने सालों की मेहनत किस तरह आई है. तो यूट्यूब पे भी इसीलिए आया ताकि पाकिस्तानी आवाम देखे. ठीक है, क्योंकि Z5 की सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती आपको इधर. तो पहली बात तो ये कि ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है. ठीक है. पाकिस्तान, बीट इंडिया, बीट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, सब देख सकते हैं.
सेकेंडली मैं आ जाता हूँ बरसक वाली बात पे। बरसक एक पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बरसक एक इस्लामिक जी, कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। ठीक है, अब अगर हम इस बात पे जाएं कि बरसक के कॉन्सेप्ट को लेके ये जो किया गया है, तो ये कहना गलत होगा। वो इसलिए गलत होगा क्योंकि हमने बरसक यूज़ किया है द नेम बिकॉज ऑफ इट्स मीनिंग। बरसक का क्या मतलब होता है? जब यहाँ से मर के जो स्पिरिट्स जिस रेल में जाती हैं उसको बरसक कहते हैं। उसको बरसक कहते हैं। जी। द एंटायर थिंग दैट वी शोन इन आवर सीरीज इज दैट जिन बच्चियों के साथ, जिन लड़कियों के साथ, जिन औरतों के साथ गलत होता है, उनको कहीं बुला लिया जाता है। जी। उनकी सोल्स डिपार्ट होती हैं और वो कहीं और चली जाती हैं। ठीक है, उनकी पूरी बॉडी उनको उठा लिया जाता है। सो बरसक, ठीक है। नॉट गोइंग इन लिटरल मीनिंग, बट जो उसका मफहूम जी। होता है उसकी तरफ हम गए, हेंस बरसक। ठीक है, बड़ा क्लियर है और मुझे लगता है ये कोई कंट्रोवर्शियल बात है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये बात बोली है कि जिस तरह हुंजा नज़र आ रहा है, जिस तरह पाकिस्तान की डिपिक्शन हो रही है, बनाते वक्त हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं आपको एक इटालियन एक्टर की कहानी बताता हूँ, फ्रैंको, जो लोरेंजो प्ले कर रहा है। ठीक है, वो आया है हमारे पास शूट करने के लिए, और वो ना उसके ऐसे मोमेंट्स होते थे इन टाइम के वो रो जाता था, और वो रो के कहता था कि माई फ्रेंड आई डोंट नो बट आई फील लाइक आई हैव सम कनेक्शन विद दिस लैंड, आई फील अनरियल। ठीक है, तो हम चाहते थे कि यार पाकिस्तान का एक लैंडस्केप, पाकिस्तान का एक 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 जिसे कहते हैं होलसम ट्रेडमार्क विच इज़ हुंजा, शुड गो आउट देयर, पूरी दुनिया की तरफ जाए और पूरी दुनिया को पता लगे कि ओके दिस इज़ पाकिस्तान। जी। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनको शायद पता ही नहीं पाकिस्तान क्या है, और जिनको पता भी है कि पाकिस्तान क्या है, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान विद होल्ड्स ऑल दिस ब्यूटी। उन सब चीज़ों को कंपाइल करके लोगों को दिखाने का मकसद ही ये था कि अवेयरनेस, पाकिस्तान की अवेयरनेस पहुँचे बाहर। मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगा कि ये पाकिस्तान की जो है ना अवेयरनेस आपने दिखाई, और आपने एक तरह से शो किया है कि दिस इज़ पाकिस्तान, और जो एक इमेज दिखाई जा रही है वो सिर्फ वो नहीं है, ये भी है, ये भी है, और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान। एग्जैक्टली। बट जहाँ आप ये दिखा रहे हैं कि एक ये भी हिस्सा है पाकिस्तान का, वहाँ एक समझे एक अमेरिकन आदमी बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि ओके सो नाउ, आपने उस सीन की जो बात की जहाँ द किस इज अबाउट टू हैपन, एंड आई हैव सीन दैट एपिसोड, उसमें ही पुशेस हिम अवे, लेकिन जहाँ वो एक इंसान वहाँ बैठ के वो देख रहा होगा कि शायद उसका ये परसेप्शन हो सकता है, एंड दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ द कमेंट्स दैट आई हैव रेड, बिल्कुल, कि वो ये समझेगा कि अच्छा ओके सो नाउ दिस इज़ बिकमिंग कॉमन इन पाकिस्तान ऑल्सो। तो जहाँ आपने लैंडस्केप और सिनेरियो ये सारी चीज़ों की बात की, जहाँ एक्टिंग की बात की, जो आप दिखा रहे हैं कि वी हैव टैलेंटेड एक्टर्स, यू नो, वी हैव इमेंसली टैलेंटेड, इमेंसली, आई हैव सीन, जो इसमें मैंने काम देखा है, मुझे आई एम गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स पे हम आते हैं, लेकिन जहाँ मेरा सवाल ये था कि वहाँ जहाँ आपको ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं कि ये अच्छाई है, ये लैंडस्केप है, ये एक्टर्स हैं, वहाँ क्या हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं कि ओके एक तो चीज़ है कि LGBT कम्युनिटी एग्जिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ओके, एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, वो पूरी दुनिया में भी है, मगर बट ऑल्सो इन पाकिस्तान, बट ऑल्सो इन पाकिस्तान, यस एग्जैक्टली। बट जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप उस कंट्री का भी कल्चरल एस्पेक्ट देखते हैं कि वहाँ पे क्या कल्चर फॉलो किया जा रहा है, बिल्कुल। एंड एज यू सेड दैट ये पाकिस्तान के लिए भी बनाई गई है, जस्ट नॉट फॉर पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान के लिए भी बनाई गई, तभी इसको यूट्यूब पे डाला गया क्योंकि हमें जी की सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती। तो क्या आपको ये पहले से नहीं पता था कि जब पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो इस तरह का बैकलैश आएगा, बिकॉज कल्चरल नॉर्म्स LGBTQ कम्युनिटी के सपोर्ट नहीं करते, एंड कल्चरल नॉर्म्स में ये बात नहीं आती कि जहाँ एक बच्चा या एक जो लड़की वो बात करती है कि मेरी देर लिसनिंग टू समथिंग, राइट, वो
और वो चीज़ सेक्सुअल वे में उन लोगों को ट्रेनिंग इतनी अर्ली एज पे जहाँ दिखाई जा रही है, ट्रेनिंग नहीं कहूँगा, मतलब एक्सपोजर किया जा रहा है, तो वो भी एक कल्चर नॉर्म में नहीं है पाकिस्तान के। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सही हुई है, या आप लोगों को पहले इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इस पे बैकलैश आ सकता है? देखें, पहले तो जो आपने बात की कि अगर कोई एक अमेरिकन या वॉट एवर बंदा कहीं भी बैठा है और वो देखता है तो वो क्या सोचेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बरज़क पे इतनी बात हो रही है तो मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री which stands on number 2nd position with facts. It is proven, it's in written in facts कि पाकिस्तान stand on number 2nd in consuming gay porn. Really? Oh shit. I didn't know this. ठीक है, हमारे यहाँ किसी कंटेंट पीस में चाइल्ड मैरिज दिखाई जाती है जी, और उसकी हाईएस्ट टीआरपी आती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ टीवी पे औरतों को तमाचे मारते हुए दिखाया जाता है और उनकी हाईएस्ट टीआरपीज आती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता इस वक्त कि फिर तो सब गलत है। अगर सही और गलत की जंग है तो फिर तो सब गलत है, क्योंकि फिर तो कोई भी पाकिस्तान नहीं दिखा रहा। अगर हमारा पाकिस्तान इतना परफेक्ट है, इतना अकॉर्डिंग टू द बुक्स है, समझ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रीचिंग एंड टीचिंग है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? आर्ट पीस नैरेटिव के हिसाब से आप यू कैन अग्री टू डिसएग्री, ठीक है। आपको कुछ अच्छा लग सकता है, मुझे कुछ अच्छा लग सकता है, आपको कुछ बुरा लग सकता है, मुझे कुछ बुरा लग सकता है। कुछ लोग दे आर वेरी फाइन विद वॉचिंग स्टफ लाइक दिस विद देयर किड्स। उनकी मेंटालिटी ये है कि ओके वी नीड देम टू ग्रो अप विद अस, मिस इन्फॉर्मेशन को कहीं से नहीं मिलनी चाहिए, सो उनकी कोई गलत बात ना हो जाए। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि प्रोहिबिटेड, दिस काइंड ऑफ स्टफ इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम आवर किड्स। अगेन दैट्स देयर चॉइस एंड दे नो इट बेटर। तो सबसे पहले तो ये बात है कि बाहर जो भी बंदा बैठ के देख रहा है और अगर वो उसको इतना शऊर है तो उसको पता है जी, ठीक है। सेकेंडली बच्चों वाली भी बात मैंने आपको बता दी कि जो बच्चों वाला स्टफ था वॉट एवर इट वॉज, तो ठीक है, यू कैन अग्री टू डिसअग्री, उस पर आई एम कम्प्लीटली फाइन कि आपको नहीं अच्छा लगा, ओके आई गेट इट, आपको नहीं अच्छा लगा। जहाँ तक बात आती है कि हमें पता था या नहीं पता था कि बैकलैश आएगा, हमें अंदाज़ा था, हमें हिंट्स थी, हमें अंदाज़ा था कि ओके बैकलैश आ सकता है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नेवर न्यू इट्स गोना बी रिलीज्ड ऑन यूट्यूब। ओके। देन अगेन ये सारे फैसले हम लोगों से बहुत बालातर हैं, क्योंकि ये सारे नेटवर्क के फैसले हैं जी, ठीक You है। were just part of the production process. I was a very integral part of the production, but these are some decisions that we cannot be involved in. The authorities that are bringing in the money, who are paying for everything, they hold the rights of, by the advisory, they hold the rights to do whatever they want to do with their piece. तो बैकलैश किसी सॉर्ट में तो आना था, ये तो गिवन था, लेकिन इतना बड़ा आ जाएगा कि जहाँ पूरी दुनिया, और मैं ये मजाक की बात नहीं कर रहा, इन माई फ़ोन ओनली अभी मेरे पास कोई ओवर 500 स्क्रीनशॉट्स हैं ट्विटर के और लोगों के डीएम्स के लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हर एपिसोड में हर फ्रेम के बारे में बात हो रही है ट्विटर पे, जहाँ बैकलैश आ रहा है वहीं ये भी हो रहा है। तो इतना लोग पसंद कर रहे हैं, फिर भी फॉर 2 स्टार्टिंग एपिसोड्स, फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड के बाद बरज़क IMDb पे 9.2 रेटिंग पे था।
और ये मैं सारी फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ. बाय द 5th एपिसोड बर्ज़र्क वाज 5.8. Okay. I get the point, right? This is entire backlash. This is by a motive going to IMDb and selecting that 1 star. कुछ आवाम है Hmm. और अब जाहिर है हर किसी के पास सोशल मीडिया है, आए दिन हर कोई इस तरह की बातें देख रहा होता है. 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बर्ज़र्क को वो कर दिया गया, स्क्रैच कर दिया गया कि ये चीज़ें प्रमोट कर रहा है. Yeah. उसमें मैं आपको नाम ले लेता हूँ. उसमें आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, सॉरी, उसमें आता है प्री मैरिटल सेक्स, Hmm. सही है. उसमें आता है एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू सेक्सुअल स्टफ एंड ऑल. वो कहीं मैं, हालांकि उसमें एक ही एपिसोड में मैंने वो देखा, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि मैंने उसमें देखा. बट वो एक ही चीज़, जैसे आपने बात की कि नुक्ताचीनी की नज़र हो गई वो चीज़. बिल्कुल. एंड थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा ही फायर क्रिएट करी है, दैट इज़ सपोर्टिंग एंड नॉर्मलाइजिंग LGBT कम्युनिटी के यू नो ये चीज़ ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, उसको प्रमोटिंग यू नो LGBT कम्युनिटी के उन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि वो चीज़ें हैं. तो ये इन 3 बेसिस पे हो रहा है. एक प्री मैरिटल सेक्स, और वो जो मैंने आपको बताया, थर्ड इज़ के प्रमोट किया जा रहा है इस चीज़ को कि ये चीज़ यहाँ नॉर्मल है और ये चीज़ कोई बुरी बात नहीं है. तो आपको लगता है इन तीनों चीज़ों को इसमें सेंसेशनलाइज किया गया है या प्रमोट किया गया है? ओके, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोट आप अगर करते हो किसी चीज़ को, ठीक है, सी वंस अगेन सिनेमा के मीडियम से या सीरीज़ जिसे OTT कह लें, इनके मीडियम से प्रमोट करना जब होता है ना, तो आप देखना कभी भी अगर किसी चीज़ की प्रमोशन की बात आएगी ना, तो आप खुद फील करोगे कि यार ये प्रमोट करना चाह रहे हैं, कि यार इट्स राइट इन द फेस कि ये प्रमोट करना चाह रहे हैं. इट्स राइट इन द फेस कि ये प्रोवोकेटिव है, कि किसी चीज़ को प्रोवोक इंटेंशनली मजबूती से, प्लॉट ही है, एजेंडा ही है कि इसको प्रमोट करना है, इसको प्रोवोक करना है. वेरएल्स आई थिंक कि बर्ज़र्क के अंदर सबसे पहले जो प्री मैरिटल सेक्स वाली बात है जी, आई थिंक कि वो प्लॉट पॉइंट है टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स. या अगेन व्हाट इज प्री मैरिटल सेक्स इन इस्लामिक टर्म्स? गुनाह है, जी, बहुत बड़ा गुनाह है, शर है, ठीक है. ऑन द सेम हैंड इट्स ऑल्सो अ मिस्टेक. गुनाह तो है, लेकिन वो गुनाह किसके बायस है? गलती के बायस. तो बर्ज़र्क शुरू ही ऐसे होता है कि यार गलती हुई. ओके, सॉरी मैं आपको यहाँ रोकूंगा. मुझे वही पॉइंट याद है जो आपने कहा कि शुरू इससे हुआ है कि गलती हुई, बट लोगों ने उस पहले सीन को ही लेके इस तरह राइट ऑफ कर दिया कि फहाशी Exactly. फैलाई जा रही है और Exactly. फहाशी को नॉर्मलाइज किया जा रहा है. एग्जैक्टली. लेकिन मैंने भी देखा है वो गलती के एस्पेक्ट को एक्सप्लोर शायद नहीं किया गया उस एस्पेक्ट से कि वो आवाम को भी बताया जाए कि वो गलती थी. आप मुझे इस चीज़ में एनलाइटन करें. मैं बिल्कुल बताता हूँ. देखो, सबसे पहले तो इंटीमेसी दिखाई है, ठीक है, वल्गैरिटी नहीं दिखाई, कोई सेक्स सीन नहीं दिखाया, ठीक है, कोई किसिंग नहीं दिखाई. एक बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हुए इंटीमेसी दिखाई है, विच आई थिंक बीइंग एन एडल्ट इज़ फाइन. ओके, दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, Okay, दैट्स yeah. माई पर्सपेक्टिव. सबका चेंज हो सकता है. सेकेंडली, वो सब कुछ क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए इन आवर वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं. अगर वो दिखा दिया होता तो शायद मैं आपके साथ इधर बैठा हुआ नहीं होता, जी, ठीक है. तो वो सब कुछ नहीं दिखाया क्योंकि हमने वो ज़रूरी नहीं समझा. उस सीन को अगर आपने गौर से देखा है तो जब ये सब कुछ हो जाता है, फिर वो दोनों एक बात करते हैं. वो कहता है मैं जुनूब जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा.
उस वक्त वो लड़की कहती है कि वो सिर्फ बोलता गया और मैं सुनती गई। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया। दिस इज़ लव। ठीक है, एक दो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके बीच कुछ हुआ। अब वो बंदा गया है एक गांव से एक शहर, जोकर भी बन रहा है, मजदूर भी बन रहा है, वेटर भी बन रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इतना बनाना है कि यार वो अपनी लव्ड वन को, अपनी महताब को वो सब कुछ दे सके जो किसी ने आज तक किसी को नहीं दिया। सोली प्यार, लव। जी। जुनूब जाने से पहले शायद उसको पता भी नहीं था कि समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ देम ओनली। समझ रहे हैं? बिल्कुल। कपल्स के बीच में भी इस तरह होता है कि पता नहीं चलता कभी कभार। अब आपने एक बात की कि सेक्स भी दिखाया जा सकता था, किसिंग भी दिखाई जा सकती है, मगर वो नहीं दिखाई क्योंकि वो जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो नहीं दिखा सकते और ज़रूरी भी नहीं समझा आपने। तो यहाँ मेरा ये इसी चीज़ को लेके शायद आखिरी सवाल ये होगा कि तो फिर जो चीज़ें दिखाई गई, जैसे कि दैट मेंट टू बी किस जो नहीं हो पाई ऑलमोस्ट, वो दिखाना क्या नेसेसरी था अकॉर्डिंग टू द प्लॉट? क्योंकि ये मुझे एक अच्छा प्लॉट लगा बहुत, मैंने देखी है एंड आई एडमायर्ड इट कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी एंड द स्टोरी लाइन। बट मैं एज एन ऑडियंस अगर एज एन ऑडियंस बात करूँ कुछ चीज़ें आपको नहीं लगता कि अननेसेसरीली फिट की गई, या फिर आपको लगता है कि वो उस कैरेक्टर के लिए ज़रूरी थी, जैसे कि वो किसिंग वाला सीन? देखिए, मुझे लगता है कि उस कैरेक्टर का एक अपना क्लाइमेक्स है। एंड सॉरी टू कट यू बट एडिंग टू द क्वेश्चन कि क्योंकि वो कल्चरल नॉर्म नहीं है इसलिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप दूसरी साइड भी देखेंगे, इसी कल्चर के अंदर वो डुएल कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं, मार्चेस होती हैं, बातें होती हैं, ठीक है, सब कुछ सबके सामने है। खैर, एक कैरेक्टर है, उसका प्लॉट है कि उसने सारी ज़िंदगी जब छोटा सा था उसको कुछ तजस्सुस था, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपनी क्यूरियोसिटी को मारने के लिए कुछ ज़्यादा सोचता, उसका बाप छोड़ के चला गया। उसने उस चीज़ को अपने दिल में, अपने दिमाग में होल्ड करके रख लिया कि शायद ये जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरे लिए हमेशा तबाही का सबब बनेगा। वो अपने पिजन का सेक्रीफाइस दे देता है कि ओके, क्योंकि बुक ऑफ नोवेयर में लिखा हुआ है कि इट नीड्स सम सेक्रीफाइस, ठीक है। बाप छोड़ के चला जाता है बहुत यंग एज में, माँ कंप्लीटली बाप के जाने से ख़त्म हो जाती है, ना बोलती है ना कुछ करती है। अब वो बच्चा इतनी सी एज से माँ का ख्याल भी रखता है, माँ को नहलाता है, माँ को कपड़े पहनाता है, माँ के बाल बनाता है, माँ को खाना खिलाता है, सारी ज़िंदगी अपनी माँ की तरफ कर दी। और बाकी जो रह गया, माँ का आम का बिजनेस, माँ के आम के खेत, अब वो संभाल रहा है। अब वो इतने से इतना बड़ा आदमी हो गया कि उसके सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए, वो अभी तक वही करता है। एक सीन है जिसके अंदर वो डिनर की टेबल पे जेके के सामने ब्रेक कर जाता है कि उनकी ऐसी हालत थी, मैं उनका मतलब यूरिन साफ़ करता था, बहुत बदबू होती थी, आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए। उसके अंदर ना इतना कुछ है जो कि वो कभी निकाल ही नहीं पाया, और ऑन द टॉप वो एक नॉर्मल आदमी की तरह सोच भी नहीं रहा व्हेन इट कम्स टू लव। यस। तो वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एडेड प्रेशर कह लो या कुछ भी कह लो है। अब जब वो इस जगह पे आता है तो उसको एक अंग्रेज, ठीक है, एक गुड लुकिंग अंग्रेज मिल जाता है। अगर किसी ने बिल्कुल सही दिमाग से देखा है ना तो उसको पता चलेगा कि
हुई सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये कि उसके अंदर का जो जिसे कहते हैं सालों से दबाया हुआ एक चीज़ थी, एक फीलिंग थी, वो सब बाहर आई है। और वो लोरेंजो ने हेल्प किया उसको कि वो ये बात करता है, यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू बी हैप्पी फॉर योर ओन सेल्फ। कि ठीक है, जब ये सब कुछ भी हो जाता है वो कहता है कि ठीक है, आई एम नॉट, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ व्हाट द मीनिंग ऑफ इट इज़, कि आई एम नॉट वांटिंग यू टू बी टुगेदर विद मी, बट व्हाट आई वांट इज फॉर यू टू बी हैप्पी। चाहे आप जहाँ भी हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने लिए अब प्लीज खुश रहो, क्योंकि आपने सारी जिंदगी निकाल दी यार। तो अगर स्टोरी वाइज, नैरेटिव वाइज देखा जाए, प्लॉट वाइज देखा जाए, तो इसका एसेंस यही है। ऊपर ऊपर से चाहे जो भी नजर आए, एसेंस ये है। देखिए, एक डीपर मीनिंग की आपने बात की, हाँ। कि एज अ फिल्म मेकर आप और मैं ये चीज़ सोच सकते हैं, और एक फिल्म मेकर की हैसियत से जब आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो आपका एक विजन भी वाइड होता है, और आप उसको हर एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं। लेकिन जनरल ऑडियंस, हमेशा आपको पता है कि 80 या 90% ऑडियंस जो है वो जनरल ऑडियंस ही है, बल्कि और भी ज़्यादा, वो इस एस्पेक्ट से सोचती नहीं है कभी कभी। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह बैकलैश की यही है कि उन्होंने सीन्स को पॉइंट आउट करके एक स्टेटमेंट बनाई, क्रिएट की कि ये चीज़ प्रमोट हो रही है, ये चीज़ ग्लोरीफाई हो रही है, द राइट वर्ड जो मैं उस वक्त भूल गया था, वो अब मेरे दिमाग में आ गया। तो आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, राइट, कि ये चीज़ हम स्टोरी टेलिंग के एस्पेक्ट से बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि एक स्टोरी टेलिंग के एस्पेक्ट सही है। लेकिन अगेन बस मैं इसी को वही रैप करूँगा कि मे बी द गुड एंड बैड, जिसकी आपने बात की कि हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अग्री टू डिसएग्री, एक चीज़ सही है, एक चीज़ गलत है, वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर अगर पाकिस्तान में उसको दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान में उसको रिलीज़ किया जा रहा है, एंड पाकिस्तानीज हैव मेड इट, सो मसान की एक एग्जांपल है, मसान फिल्म अगर आपने देखी हो, तो उसमें जब शुरुआत में देर ऑल्सो हैविंग प्री मैरिटल सेक्स, बट उस चीज़ को सही हुआ है या ये चीज़ सही है करनी, वो चीज़ नहीं बताई गई। हालांकि ये बताया गया कि इट्स रॉन्ग, और उस रॉन्ग की वजह से कैसे वो लड़की सफ़र करती है, बिकॉज ऑफ, मतलब उसके जो फादर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। मैं कल्चरल वैल्यू के बारे में बात करूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है या वो चीज़ गलत है, कि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी मजे की बात की जी, कि उनके कल्चर में वो चीज़ गलत है, तो उस, समझ रहे हैं आपके, उस प्रोडक्ट में भी वो दिखाया गया कि ये गलत है तो इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। सो यहाँ बरज़ख में इस कल्चर में ये चीज़ गलत है, एंड नॉट जस्ट कल्चर, हमारे रिलीजन में भी ये चीज़ गलती मानी जाती है, गलती है। कौमी लूत की सबसे बड़ी एग्जांपल, एंड आई वांट टू टॉक ओपनली अबाउट इट। मुझे कोई वो चीज़ नहीं है कि हमारे, क्योंकि ये कौमी लूत में जो अजाब आया था वो इसी वजह से आया था, और वो सारी चीज़ें जानते हैं, और जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मैं उतनी ही बात करता हूँ। तो हमारे कल्चर में भी ये चीज़ गलत ही मानी जाती है। तो इस प्रोडक्ट में कहीं ये चीज़ नहीं ज़ाहिर करवाई गई, हाँ उसके इनर स्ट्रगल चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं नहीं ज़ाहिर करवाई गई कि ये चीज़ गलत है सोचनी या फिर ये करनी। तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखो, सबसे पहले तो जब स्टार्टिंग, पहली एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लेटर एपिसोड्स में बताया जाता है कि उसी के अपने भाई को पता चल जाता है, उसी का अपना भाई गांव के बुजुर्गों को बताता है, और वही गांव के बुजुर्ग मेहताब को मार देते हैं। ओके, सो दैट मीन्स, और ये बोल के मारते हैं कि हमारी पाक सरजमीन पे ये नापाक औलाद, नाजायज़ औलाद, ठीक है। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी रूरल टाइम्स में अगर किसी गांव में या कुछ इस तरह पता चल जाए, तो मुझे लगता है यही होगा। बिल्कुल सही। उसके बदले के लिए, उसके रिवेंज के लिए, एंड टू बी ऑन द राइट्स ऑफ आवर सोसाइटी, यही होगा। तो ये तो दिखा दिया, ये दिखा दिया। मैं उसको तो सही कर दिया, जी बिल्कुल, ठीक है, अगर सही करने की बात जी, है, जी, जी, नहीं तो उसको सही कर दिया। अच्छा, जहाँ दूसरी बात है कि ऐसे क्यों नहीं दिखाया कि यार
उसको ये समझ आ जाए कि नहीं 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 ये तो बिल्कुल गलत है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, और या फिर मुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक वो बात है, इनका तो हो गया, उसका कुछ हुआ ही नहीं यार, शो के एंड तक उसका कुछ हुआ ही नहीं। आखिरी एपिसोड में अगर आप देखो ना, तो वो बोलता है, सैफुल्ला लोरेंजो को बोलता है कि मुझे दुनिया घूमनी है, आई वॉन्ट टू सी द एंटायर वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड हैप्पीली। और ये यहाँ वहाँ वो ये भी मेंशन करता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं चाहता हूँ हम साथ दुनिया घूमें। फॉर मी किसी एक कैरेक्टर का, अगर मैं लेमैन देखिए, अच्छा इस बात पे मैं बाद में आता हूँ, फॉर मी टू थिंक ऑफ इट एज के ये कपल है, या फिर फॉर मी टू थिंक ऑफ इट एज के इनका कोई सीन है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि लोरेंजो ने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया है, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बूस्टअप किया है कि आज वो अपने सेल्फ से फ्रॉम विद इन ये बात कर रहा है कि हाँ मैं खुश रहना चाहता हूँ, अब मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं सनम कहती है ना एक टाइम पे कि खेलना फिर मुरझाना, दोबारा खेलना, दोबारा मुरझाना, इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ। आप खेलते हो, आप फिर मुरझाते हो, आप फिर खेलते हो, आप फिर मुरझाते हो। वो खेल के मुरझाया बचपने में, बड़ा हो गया तो वो दोबारा खेला, लेकिन फिर वो दोबारा मुरझा गया। अब जब वो खेल रहा है तो ही इज़ अ न्यू पर्सन, वो एक इंसान है, ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ना कुछ दिखाया गया, ना कुछ सीधा किया गया। चलें, ये एग्रीड, मगर क्या आपको ये नहीं लगता कि इन चीज़ों को कल्चरल वैल्यूज़ के में रहते हुए, पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट बनाते हुए, इसको बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता था, कि ये ना लगे कि इट्स ओके, या फिर ये ना लगे कि यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि आप इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इट्स ओके, यू डू वट एवर यू वांट टू डू अनलेस यू आर हैप्पी। क्योंकि पोर्ट्रे शायद ये नहीं कराने की कोशिश की गई, लेकिन ये लग ज़रूर रहा है ऑडियंस को, तभी लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था कि हाँ आप उस चीज़ को एड्रेस कर दें, मगर पाकिस्तान ऑडियंस ऑफेंड ना हो उस चीज़? यार मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम के आसिम अब्बासी, द पर्सन ही इज़ एंड द क्राफ्ट दैट ही पोजेसेस, ब्रो, मैंने अपने अभी तक के करियर में तो ऐसा बंदा नहीं देखा। हिज थॉट प्रोसेस, उनकी राइटिंग, उनकी डायरेक्शन, उनकी बारीकियाँ, और जब मैं ये सब कुछ देखता हूँ ना, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि इसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, क्योंकि दिस स्टोरी इज़ नॉट रिटन बाय मी, नीदर इज़ इट रिटन बाय एनीवन एल्स, इट्स रिटन बाय आसिम अब्बासी। ओके, तो उन्होंने जो लिखा है मुझे लगता है शायद उससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता। सेकेंडली, जो लेमैन है ना, तुम, मैं या हमारे जैसे और बहुत सारे लोग पूरा देखेंगे, जो लेमैन है ना उसने क्लिप्स देखे, और मैं ये लेमैन से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, सॉरी, लेमैन से मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि वो जाके पूरा शो देखे। हम जो बातें कर रहे हैं वो शो देखने के बाद बातें कर रहे हैं पूरा, जी, फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर वो पूरा शो देख ले फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो शायद फिर मैं उससे बैठ के बात कर सकता हूँ। मैं किसी को कायल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात तभी होती है जब आपको एक चीज़ के बारे में सब कुछ पता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लग रहा है कि अभी जो बैकलैश हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, वो बड़ी आधी अधूरी हो रही हैं। ब्रो, मैंने यूट्यूब पे 1.5 घंटे के
यूट्यूबर्स के पूरे जिसे कहते हैं, ऐसा लग रहा था मुझे, तो ऐसा लग रहा है सिनॉप्सिस बयान कर रहे हैं, मौलाना फिल्म मेकर सिनॉप्सिस बयान कर रहे हैं, जबकि उनकी बातों में इतनी सारी बातें ऐसी थी जहाँ मुझे हंसी आई कि यार ये ऐसा कुछ तो था ही नहीं, ऐसा तो सीन ही नहीं है, मतलब जो हमने शूट किया, जो कट भी किया, जो एडिट में नहीं लगा, वो तो उधर भी ऐसा कोई सीन नहीं था। तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन लोगों ने देखा ही नहीं, बिल्कुल जस्ट लाइक देम। सो आपको लगता है कि आवाम को इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आवाम के हाथ में फैसला है, बिल्कुल है, लेकिन फैसला हमेशा ना सोच समझ के करना चाहिए, या फिर किसी चीज़ का पूरा ओवरव्यू करके करना चाहिए। कोर्ट में भी तब तक जज आपको सेंटेंस नहीं देगा या आपको गिल्टी या नॉन गिल्टी तब तक प्लीड नहीं करेगा जब तक पूरी केस की रिसर्च हुई होगी, जब तक हर एविडेंस होगा। तो मुझे लगता है बहुत आधी अधूरी बातों के बिना पर, बहुत ऐसी चीज़ों के बिना पर बहुत सारे फैसले किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। एंड नाउ ऑफिशियली ऑन द 9th of August इट्स गोइंग डाउन फ्रॉम यूट्यूब। तो इफ़ दिस इज़ व्हाट एवरीवन वांटेड, जिनको नहीं समझ आया, जिनको अच्छा नहीं लगा, जिनकी मैं कह सकता हूँ कि ईगो हर्ट हो गई, ठीक है, तो उन सबको मुझे लगता है कि मुबारक हो। और जिनको देखना है वो फिर भी कुछ करके, जिनको आर्ट की वैल्यू है वो देख लेंगे। बाकी इट वाज समथिंग विच इज़ गेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गेटिंग enormous पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो हमें, मतलब एक बंदा है जापान में, एक बंदा रहता है, चलो मैं एक बड़ा एक अच्छा सा वाक़या बताता हूँ। वो हर एपिसोड देख के ट्वीट करता है जापानीज़ में, और हम उसको ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेटर से, और इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स ब्रो, और उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ लिखी हुई हैं। तो मैं कहता हूँ कि अच्छी बात यह है कि लोग इसको छोड़ के भी दूसरी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, बिकॉज बर्ज़क इज़ नॉट, ऑनेस्टली नॉट अबाउट जस्ट दिस। आई नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट जिसमें चीज़ें हो रही हैं, जिस पे बातें हो रही हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट जस्ट दिस। तो जैसा आपने कहा कि पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही उस चीज़ के ऊपर बात की जाए तो ठीक है। एंड आप और मैं आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि मैंने भी उस चीज़ को देखा पूरा, और उसके बाद अच्छा मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने आखिरी एपिसोड नहीं देखा अभी तक। ओके। तो वो मैं होपफुली देख लूँगा। ओके। एंड क्योंकि इतना तो मैंने देख लिया था कि मैं आपसे प्रॉपर्ली इसके ऊपर बात कर सकूं, और जितने सवाल मुझे लगे कि मुझे पूछने चाहिए, या जो मुझे पूछने चाहिए, जो मुझे लगा कि आवाम को पूछने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे कि किसी ऐसे इंसान से जो उसमें इन्वॉल्व हो, उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, वो मैंने आपसे पूछे। और आई होप आवाम को अब बेहतर तरीके से समझ में आया हो कि क्या क्या एजेंडा था, या क्या क्या एक्चुअल में उसमें था, और सही है या गलत है इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता, ये एज नहीं मैं कर सकता ना आप कर सकते हैं। एंड एज यू सेड वो आवाम के अपने हाथ में है। बिल्कुल। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, कि पहले एक चीज़ को पूरा देखें, या फिर अगर आप ये समझते हैं कि नहीं भाई ऐसी चीज़ हमें देखनी ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में ओपिनियन जाहिर ना करें, छोड़ दें उस चीज़ को वैसे exactly. जैसी वो है। exactly. मैंने पूरा देखी, उससे मुझे जो सवाल आए वो मैंने इनसे पूछे। अब बर्ज़क का चैप्टर करते हैं क्लोज, क्योंकि मुझे लगता है कि इस और कोई सवाल हो तो हम इनको दोबारा बुला लेंगे, आप दोबारा पूछ लीजिएगा इनसे, सही है वो हम, या फिर आप पूरा जब देखेंगे दोबारा तो उसके बाद आपको जो सवाल आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक सवाल मुझसे इनसे पर्सनली पूछना है, जो मैं जिस चीज़ से बड़ा गो थ्रू करता हूँ, उसके बाद हम लोग ये कन्वर्सेशन रैप करेंगे। आई गेस बड़ी यूज़फुल बातें हुई हैं बिल्कुल इस कन्वर्सेशन में, और ये ज़रूरी थी करनी, बिल्कुल ज़रूरी, एक मेरे लिए, आपके लिए, और एक लेमैन के लिए भी। भाई आप हैं एक्टर, और आप हैं डायरेक्टर भी माशाल्लाह। एक सेकंड आप में स्टार वैल्यू भी है, वो टेंट्रम्स भी हैं जो होने चाहिए, और लेट भी आते हैं आप, तो ये मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा, बट ये एक एटीट्यूड है स्टार का। तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने अरसे दराज, क्योंकि मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मैं भी एक फिल्म ग्रेजुएट हूँ,
एंड आई एम एन एक्टर एज वेल, बिल्कुल, तो हमने साथ काम भी किया। गुड एक्टर। थैंक यू सो मच, यू आर ऑल्सो ब्रिलियंट एक्टर। तो मुझे यही सवाल है आपसे कि मेरे जितने भी अभी तक दोस्त हैं ना, वो सारे या तो सिर्फ एक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब उसकी बात करूँ फील्ड की, या फिर वो सिर्फ फिल्म मेकिंग में ही फोकस कर रहे हैं। हम्म, बट आई हैवंट फाउंड समवन जो एक्टिंग और फिल्म मेकिंग साथ लेकर चल रहा हो। और मुझसे हमेशा जो भी डायरेक्टर जिसके साथ मैं काम करता था वो यही करता था कि भाई तू डिसाइड कर ले तुझे करना क्या है, हाँ, कि तुझे एक्टर करना है या फिल्म मेकर बनना है। हाँ, और वो एक इनर बैटल शुरू हो जाता है आपका कि यार हाँ। क्या करना है मुझे, क्या मैं ये इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रही है इसको। तो प्लीज़ इनलाइटन मी कि हाउ डू यू बैलेंस इट, और क्रिस्प एंड शॉर्ट, ताकि मुझे समझ में आ जाए। डायरेक्शन और एक्टिंग तो था ही, अब तो प्रोड्यूसिंग भी शुरू कर दी अरे है। माशाल्लाह से। तो तो फिर आप तो और बताएं कि कैसे बैलेंस हो रहा है सब। यार देखो, बैलेंसिंग का सिर्फ इतना सा सीन है ना कि एक चीज़ है जो आपको करनी है, एक चीज़ है जो आपका पैशन है। पैशन को प्रोफेशन बना लेते हो तो वो अलग बात है। एक्टिंग फॉर मी इज़ माई पैशन। मुझे मतलब एक्टिंग से ज़्यादा मैं पैशनेटली कुछ नहीं करता। तो मतलब एक्टिंग मेरा सुप्रीम पैशन है। डायरेक्शन मैंने पढ़ी है, प्रोडक्शन या फिल्म मेकिंग जिसे कह लो, वो मैंने पढ़ी है। जी। पढ़ने के बाद जो नुआंसेस मेरे दिमाग में आए, और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में जितने भी लोगों के साथ काम किया, जिन सबको मैं उस्ताद मानता हूँ अपना, ठीक है, उन सब लोगों ने मुझे इतना अलग अलग क्राफ्ट सिखाया जो इन दिस टाइम इफ़ आई एम यूजिंग टू मेक समथिंग ऑफ माई ओन, सिंपली जितना जो करके मैं अपने लिए जितनी आपको पता है कितनी इंस्टेबिलिटी है यार, बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, उसके ऊपर फिर पेमेंट्स। मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मैंने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एडी जॉब्स की हैं, जी। तो डायरेक्शन तो मैं करूँगा ही। ओके। क्योंकि मुझे आई थिंक मुझे समहाउ और दी अदर पता है कि यार किसी चीज़ को करने का क्या तरीका है, तो डायरेक्शन तो मैं करूँगा। एक्टिंग जॉब्स आती हैं वो भी करता हूँ, क्योंकि मसला ही नहीं है। प्रोड्यूसर जॉब इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड हाउ गुड आर यू विद अंडरस्टैंडिंग द बोर्ड्स। जो एजेंसीज क्लाइंट्स की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उनको आप नंबर्स वाइज कितना अच्छे से समझ सकते हो, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट वाइज कितना अच्छे से समझ सकते हो, वो एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर की विन होती है। उसी पे कॉस्टिंग होती है, उसी पे प्रोजेक्ट लॉक्स होते हैं, उसी पे आगे काम होता है, सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है यार तीनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप किसी की ये बात ना सुनो कि यार कोई एक चीज़ पकड़ ले। एक्टिंग, आज आप एक्टर हो, आप आज एक्टिंग कर रहे हो और बहुत अच्छी कर रहे हो, कल को आपका ये फेज़ ओवर हो गया तो आपने क्या ही बना लिया होगा अपने पीछे कि आप उसके पीछे सारी लाइफ सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते जी। तो ये स्ट्रीमलाइन है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें कि अगर आप कर रहे हो, कोई नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर अगर आप कर रहे हो। और अगर कोई आपको ये बोले कि यार कोई एक चीज़ देख लो भाई, किसी एक चीज़ में चला जा भाई, कुछ एक सोच ले भाई, उसको बोल रहा यार आप ना करवाओ दूसरी चीज़ मुझसे। बिल्कुल, आप जो एक चीज़ मुझसे करवाना चाहते हो आप मुझसे एक चीज़ करवा लो। तो ये प्रेशर कभी नहीं लेना यार। आपके ऊपर ये वो नहीं आता कि जब डायरेक्शन कर रहे हो तो आप ये होता है यार मैं एक्टिंग में कुछ नहीं कर रहा, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, ये वो आता है? ये फिर ये नहीं आता है जब मेरे पास एक्टिंग जॉब नहीं होती ना, अब आता है। हाँ। अब इसलिए आता है क्योंकि मैं अब सारा मीडियम कर चुका हूँ यार। बहुत छोटी सी उम्र में माशाल्लाह जितना मुझे शुगर मैं अदा करूँ ना उतना कम है कि इन दिस एज आई हैव डन टीवी, आई हैव डन OTT, आई हैव डन सिनेमा, आई हैव डन कमर्शियल। माशाल्लाह से पीछे कुछ नहीं रह जाता जी। तो इतना सब करने के बाद ना अब लगता है कि अगर थोड़ा इन अ स्पैन ऑफ लाइक 2-3 मंथ्स अगर कुछ काम ना है एक्टिंग जॉब, तो ऐसा लगता है यार एक्टिंग जॉब क्यों नहीं आ रही, मतलब कुछ करना है यार। तो उसको अपने आप को फिर बैलेंस कैसे करते हैं, दिमाग को ठीक कैसे करते हैं? कुछ ना कुछ आ जाता है। अरे क्या बात मैनिफेस्ट करते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं, आ रहा है बस, कुछ ना कुछ आ जाता है। और नहीं भी आता तो कोशिश यही होती है कि यार कंटेंट रहो, जितना किया है जो किया है इतना ये दिमाग में रखो कि जो किया है आपने अपना बेस्ट किया, अच्छा किया है जी, आगे आना होगा आएगा।
गेम वहाँ का है, मेहनत हमारे हाथ में है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा कंक्लूजन दिया है इस चीज़ का इन्होंने, कि गेम वहाँ का है, मेहनत अपने हाथ में है। एंड भाई लास्टली मैं ये बोलूँगा कि थैंक यू। इससे पहले तुम कुछ बोलो, जी, मैं ये बिल्कुल। कहता हूँ, वो कहते हैं ना कि एक हमारा प्लान होता है और एक फिर उसका प्लान होता है। जी तो बिल्कुल। बस ये और- दो प्लान हैं। और उसके अपने प्लान में यकीन रखो, ज़ाहिर है मेहनत करते रहो, लेकिन उसके प्लान पे भी वो रखो कि जो वो कर रहा है वो आपके लिए बेहतरीन है। बेहतरी है। आई थिंक इससे अच्छा पॉइंट नहीं हो सकता इस बिल्कुल। पॉडकास्ट को ख़त्म करने का। बट थैंक यू सो मच सैन भाई, क्योंकि मैं आपके साथ काम कर चुका हूँ, मगर होता है ना कि इंसान साथ काम तो कर चुका होता है लेकिन कभी ऐसे बैठ के बात नहीं करता। बात नहीं करता, सही बात और है। मुझे इससे बेहतर तरीका नहीं लगता किसी के साथ बात करने का। हाँ। और मैं जो अपनी चीज़ें ही पूछ पाया वो मैंने पूछ लिया आपसे, और जो आवाम की चीज़ें थी वो भी मैंने पूछ लिया। एंड मुझे लगता है कि आपने बहुत ही इत्मीनान से, कॉन्फिडेंटली और कंपोज्ड आंसर्स दिए। ऐसी नहीं कि कुछ आप पे प्रेशर था या फिर कुछ आप सोच के बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ थी कि ये चीज़ें हैं। मैं ना सही गलत का फैसला नहीं कर जी। सकता। मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि सबके लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत दैट इज़ व्हाट आई लाइक। दैट इज, आपने किसी के ऊपर रख के बात नहीं की, वो ये सोचते हैं, आपने अपने ऊपर बात की। एंड आई रियली एंजॉयड द कॉन्वर्जेशन। आई होप आप सबको भी पसंद आई हो। इसी के साथ साथ हुसैन भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई। हुसैन भाई फुल स्टार मार है, तुम लोग क्या, तुम लोग है। पता और ये तो वाकई पॉड खास था यार। यस, ये वाकई पॉड खास। उम्मीद है आपको पसंद आया। अब मुझे ऐसा वाकई फील हुआ कि तुमने ये नाम रखा है तो इट्स फॉर अ रीज़न। अरे और मैं ये होप करता हूँ कि इधर जो भी आके बैठे उसको इन द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन ये फील हो कि यार नहीं ठीक है, इफ इट्स गोइंग विद द नेम ऑफ पॉडकास्ट तो इट वाज। थैंक यू सो क्योंकि मच, मुझे ऐसा फील हुआ है। दिस मीन्स द वर्ल्ड टू मी। और मैंने ऑनेस्टली मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ या मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम लड़के ऐसे देखे हैं आफ्टर मी का मतलब जो मेरे जूनियर्स हैं, उनमें से तुम एक हो। तुम्हारा पूरा एक ग्रुप है, मैं सबको जानता हूँ, ऑब्वियसली हमारे सारे दोस्त हैं, लेकिन उसमें से तुम एक हो जिसको मैंने देखा है जो हार नहीं मान रहा। यू आर एट इट, एक चीज़ कर रहे हो, देख रहे हो एक टाइम तक रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिल रहा, फिर कुछ और कर रहे हो, फिर कुछ और कर रहे हो, फिर कुछ और कर रहे हो, तो लगे हुए हो। एंड दैट्स व्हाट आई लव इन यू। मतलब ये कभी नहीं छोड़ना। बाकी दो प्लान हैं वो बस देख लेंगे। यही है। थैंक यू सो So मच, proud of दिस ऑनेस्टली मीन्स सो मच टू मी। नहीं यार, एंड आई एम इमेंसली प्राउड कि आप आज आए और आपने ये सारी बातें की। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू एज वेल। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको जल्दी मैं किसी ड्रामे में देखूंगा और ऐसा कैरेक्टर देखूंगा कि ये गोटी किसी तरह हट जाए ना ताकि ये हो कि भाई ये कैरेक्टर एक्टर भी कड़क है भाई, और हैं इंशाल्लाह, लेकिन नज़र आएंगे आपको जल्द। बस इसी के बाद आप लोग अब इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। इनका हैंडल मैं यहाँ भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मुझे भी फॉलो करो और कुछ ख़ास के चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अब अगला कुछ ख़ास का एपिसोड आए ना, पॉड खास आए, तो तुम लोगों को सबसे पहले मिले। आई होप तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो, और इसी के साथ अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप में है कुछ खास, तभी यू आर विद हुसैन भाई एंड मुस्लिम अब्बास। टेक केयर, ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।